हेलो ऑल, माय नेम इज दिनेश रतौरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने जाना था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और पहला ऑपरेटर का टाइप हमने देखा था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं जिसका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर्स। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो इसको आप अगर सिंपल इजी लैंग्वेज में जानना चाहेंगे तो रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली दो ऑपरेंड्स ऑपरेंड्स का मतलब वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डेफिनेशन भी देख सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर्स टू वैल्यूज ऑफ द ऑपरेंड्स ऑन इट्स ईदर साइड और डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग देम। व्हाट डज इट मीन कि आपने दो ऑपरेंड लिए, लेट्स से आपने दो वेरिएबल लिए एक्स और वाई। अब आपको ये पता करना है कि एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है, या दोनों इक्वल हैं या दोनों इक्वल ना हो। ऐसी कोई कंडीशन आपको लगानी है जिसमें उसका रिलेशन पता चल रहा हो। इसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अब इसके टाइप्स देख लेते हैं कितने होते हैं, और ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम रहते हैं। आपको हमेशा याद रखना है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको ये इंप्लीमेंट करने हैं तो ये सेम रहेंगे। तो जैसे आप देख रहे हो कि ऑपरेटर क्या है, यहाँ पे ऑपरेटर है डबल इक्वल्स, राइट, इक्वल टू। तो इसका मतलब है ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं इक्वल्स, और आप चेक कर रहे हैं किन्हीं दो ऑपरेंड्स को और वेरिएबल्स को। तो जैसे कि आपने बोला कि x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 5, तो आप एक कंडीशन लगा रहे हैं क्या x बराबर है y के। अगर है तो हमेशा या तो वो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब स्टेटमेंट आपकी जो होगी या कंडीशन जो आपकी होगी वो या तो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी, हमेशा यही रिटर्न होगा। ठीक है, तो ये इक्वल टू चेक करने के लिए है। ये नॉट इक्वल टू है तो आप एक्सक्लेमेशन का साइन देखेंगे, तो इसको प्रोग्रामिंग में नॉट बोलते हैं। ठीक है, तो नॉट का मतलब है ये इक्वल ना हो। तो x नॉट इक्वल टू वाई अगर आप लगाएंगे तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं num1 नॉट इक्वल टू num2, तो ये दो ऑपरेंड्स हैं और वेरिएबल्स हैं, और ये चेक कर रहा है कि अगर इक्वल नहीं है, अगर नहीं होंगे तो ट्रू आएगा, अगर होंगे तो फॉल्स आएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ग्रेटर। तो दो नंबर को अगर आपको बताना है कि ग्रेटर है या लेस देन है तो ये इसका सिंबल होता है, तो ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे कि 5 बड़ा है 10 से या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर एक इंटरेस्टिंग रिलेशनल ऑपरेटर आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसको हमेशा ध्यान रखना है। इसका मतलब है ग्रेटर बिकॉज ये सबसे पहले इसका मुंह इस साइड से खुला हुआ है, ये एरो इस साइड खुला हुआ है, यानी कि अगर आप ऐसे लेके चल रहे हैं num1 ग्रेटर और इक्वल टू num2, या तो वो बड़ा हो या इक्वल हो तो ट्रू मिलेगा आपको, मतलब पाइथन आपको ट्रू बताएगा। अगर आपने बोला 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 10 तो ये फॉल्स है। अगर आपने बोला 5 ग्रेटर और इक्वल टू 3 तो ये ट्रू है। और आपने बोला 5 ग्रेटर इक्वल टू 5 तो इसका मतलब ये भी ट्रू है, क्योंकि 5 इक्वल टू 5 तो है, ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है ना, इसलिए दोनों कंडीशन में से चेक करेगा। ठीक है, तो यानी कि या तो बड़ा हो या इक्वल हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा पाइथन आपको, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, सेम गोज फॉर हेयर ऑल्सो। ये लास्ट रिलेशनल ऑपरेटर है लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब है 5 लेस देन इक्वल टू 10 बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि 5 लेस देन 10 होता है। अगर मैं बोलूं 10 लेस देन इक्वल टू 10 तो लेस देन तो नहीं होता लेकिन इक्वल टू जरूर होता है, तो इस कंडीशन में भी ट्रू मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा। तो ये एक बार इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो मैंने अपनी आईडी खोल ली थी, यहाँ पे आईडी खोल लेते हैं और जल्दी से चेक कर लेते हैं कि ये ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, और प्रिंट करा के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये मेरा पाइथन शेल स्क्रिप्ट है। तो सबसे पहले इक्वल टू ऑपरेटर देख लेते हैं। सो लेट्स अज्यूम x इक्वल टू 10 है, या x इक्वल टू आप मैंने लिखा दिनेश, y में वैल्यू असाइन करी दिनेश, अगेन दोनों वेरिएबल में सेम है। ठीक है, और मैं चेक कर रहा हूं प्रिंट x इक्वल टू y, क्या मेरा x बराबर है y के। तो देखते हैं क्या है, ट्रू। ठीक है, तो पाइथन ने हमें क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया। अगर मैं यहाँ पे x y की वैल्यू को चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, दिनेश से अब डी कर दिया है। अब प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या प्रिंट होगा। ठीक है, x इक्वल टू y, तो बिल्कुल फॉल्स आना चाहिए क्योंकि पाइथन को पता चल गया है कि दिनेश नॉट इक्वल टू डी, राइट। ओके, अब मैंने मान के चलिए हम सेकंड में चलते हैं नॉट इक्वल टू। तो अगर मेरा है num1 इक्वल टू 10, num2 इक्वल टू 15, और मैं प्रिंट कराना चाहता हूं num1 नॉट इक्वल टू num2। ठीक है, और ये नॉट का सिंबल कैसे बनेगा, आप शिफ्ट प्रेस करके 1
की जो होती है उसको दबाएंगे, अगर एक नंबर की को दबाएंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है, शिफ्ट के साथ एक को दबाना है तो ये आपको नॉट दिख जाएगा। तो ये चेक कर रहा है num1 नॉट इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि 10 जो है वो 15 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ num1 इक्वल टू 10, ठीक है, num2 को भी मैं 10 ले लेता हूँ, तो अभी आप देख पा रहे हैं दोनों इक्वल हैं। लेकिन पाइथन देखते हैं क्या रिटर्न करता है हमको। तो मैंने बोला num1, अगर मैं इक्वल टू लगाऊंगा तो ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन अगर मुझे इक्वल टू नहीं लगाना, मेरे को बोलना है नॉट इक्वल टू num2, तो देखते हैं क्या रिटर्न करता है। ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। नॉट इक्वल हम चेक कर रहे हैं, नॉट इक्वल। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है, हमें चेक कर रहे हैं नॉट इक्वल। तो क्या num1 इक्वल नहीं है num2 के? फॉल्स, क्योंकि इक्वल है। ठीक है, अब एक और चेक कर लेते हैं, num1 इक्वल टू लेट्स से या तो हाँ num1 इक्वल टू 10, num2 इक्वल टू 15। प्रिंट करा के देख लेते हैं कि num1 ग्रेटर देन num2 है। तो आप देख सकते हैं num1 10 ग्रेटर देन 15 फॉल्स है। अगर आप इसको लेस देन करेंगे, जैसे कि प्रिंट num1 क्या छोटा है num2 से, तो यहाँ पे कौन सा बड़ा है? वेरिएबल और ऑपरेंड्स। num1 और num2 हमारे ऑपरेंड्स भी हैं और वेरिएबल भी कह सकते हैं आप इन्हें, आइडेंटिफायर भी बोल सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। तो num2 ऑब्वियसली, ओ सॉरी, एक सिंटैक्स एरर आ गया है, इसको भी हम हैंडल करना सीखेंगे फ्यूचर में कि एरर को कैसे हैंडल करना है। अभी के लिए फिलहाल आप इग्नोर कीजिए इसको। num2, क्या मेरा num1 बड़ा है या num2? तो मैंने इस साइड लगाया है सिंबल, तो इसका मतलब num2 देखेगा कि num2 बड़ा है तो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो num2 ऑब्वियसली बड़ा है, 15 जो होता है वो बड़ा है, यानी कि 10 लेस देन 15, तो इसका मतलब num2 बड़ा है तो ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूँ num1 इक्वल टू 10 है और num2 अगेन हम ले लेते हैं 15, और यहाँ पे मैं सिंबल लगा रहा हूँ प्रिंट num1 इज ग्रेटर इक्वल टू num2, मतलब इन दोनों में से कोई भी ऑपरेशन चेक होंगे, या तो वो ग्रेटर हो या वो इक्वल हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली num1 जो है अभी छोटा है, ठीक है, और इक्वल भी नहीं है, तो इसका मतलब फॉल्स रिटर्न होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगर मैं आपको बोलूँ कि दोबारा से चेक करते हैं, ठीक है, या एक काम कर लेते हैं, num1 की वैल्यू को 15 कर देते हैं और num2 भी 15 है ही हमारे पास। तो प्रिंट एक बार चेक कर लेते हैं, num1 क्या मेरा ग्रेटर और इक्वल टू num2 है? तो आप बताइए क्या रिटर्न होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे वो रिटर्न करेगा हमेशा कि num1 देखेगा पहले क्या है, num1 15 है, num2 भी हमारा 15 है, तो यानी कि ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक ऑपरेंड जो है वो ऑपरेशन काम कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि सॉरी स्पेस आ गया है बीच में, आपको ये भी ध्यान रखना है हमेशा, यहाँ पे आपको स्पेस नहीं देना है दोनों के बीच में, इक्वल दोनों के बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए। देखिए ट्रू रिटर्न कर दिया है। ठीक है, क्योंकि 15 जो है वो इक्वल टू 15 है, ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है ना। ठीक है, तो ऐसे ही दूसरा भी ऐसे ही काम करता है, जैसे num1 इज लेस देन इक्वल टू num2, तो आप इसको एंटर करेंगे तो ट्रू है बिल्कुल, क्यों 15 छोटा नहीं है 15 से लेकिन इक्वल टू तो है, इसलिए इसने भी ट्रू रिटर्न किया है। ठीक है, तो ऐसे ही आप कोई भी कंडीशन बना सकते हैं और इन सबको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो आप कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करेंगे, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करेंगे, तो आपको रिलेशनल ऑपरेटर का बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम कंट्रोल स्ट्रक्चर, फ्लो स्ट्रक्चर्स देखेंगे, जैसे इफ एल्स फॉर लूप, उसमें ये बहुत ज्यादा यूज होता है और आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है और इसको बस हमेशा रटना नहीं है, इसको बस ये याद करना है कि इसको बोलते हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, दैट्स इट। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।